हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं अनुकृति शर्मा और मैं करती हूं आप सभी को सादर प्रणाम। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सभी ने जो कमेंट्स किए हैं मेरे पिछले वीडियोस में, कुछ वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं पैरोट के विंटर केयर के रिगार्डिंग, पैरोट्स या बर्ड्स के विंटर केयर के रिगार्डिंग। तो मैं आज वही डाउट्स आपके क्लियर करना चाहती हूँ और उसी के ऊपर ये वीडियो बेस्ड है। ये बताने के पहले मैं चाहती हूँ आप जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और हाँ, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप सभी को हो पाए। और मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी हमेशा कि आप प्लीज़ अगर देखते हैं तो वीडियोस लाइक भी कीजिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं मेरे वीडियोस को आगे लोगों तक पहुंचने के लिए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक्स कीजिए अगर आप देखते हैं तो, और कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके पैरोट के विंटर केयर यानी कि ठंड से बचाने के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप सभी को ये ध्यान रखना है कि आपके जो पैरोट के केज में आप जब भी अपने पैरोट को पानी देते हैं तो वो थोड़ा सा वार्म हो, मतलब गर्म नहीं होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। और हो सके तो उसे बॉईल करके दीजिएगा। बॉईल करने का मतलब ये नहीं है कि खौलता हुआ पानी बॉईल करके दे दिए। वो जब बॉईल करने के बाद रूम टेम्परेचर में आ जाता है तो वो पानी दीजिएगा। जैसे कि हम अभी विंटर के सीज़न, जैसे अब लग चुका है ठंडी, सो हमने स्टार्ट कर दिया है बॉईल करके पीना। खैर, ये जो कोविड का सीज़न चल रहा था उस टाइम से हम बॉईल करके ही पी रहे हैं और हमारे साथ हमारे पैरोट्स भी बॉईल करके ही, बॉईल पानी ही पीते हैं। सो अब हमारे आदत में शामिल भी हो चुका और ये बहुत अच्छी आदत है कि हम बॉइल्ड वाटर पीते हैं और इन्हें भी पिलाते हैं। अब आती है पैरोट के बेदिंग यानी कि नहाने की बात। तो देखिए, अगर आपका पैरोट खुद नहीं नहाता तो प्लीज़ उसे मत नहलाइए, या तो फिर अगर आप वीक में 2 बार नहलाते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अब 15 दिन में 1 बार नहलाएंगे जब ठंडियाँ लग चुकी हैं तो, क्योंकि ना आपके बर्ड्स को ठंडी झेलने की आदत नहीं है। तो वो अगर अपने मन से नहाते हैं तो ठीक है, और वो भी तब जब आप उनके सामने पानी रखें तो वो भी बॉइल्ड हो या गीज़र से निकला हुआ पानी हो और कुनकुना होना चाहिए। ये बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि वो गर्म नहीं होना चाहिए, कुनकुना यानी कि रूम टेम्परेचर में रहना चाहिए, नॉर्मल पानी होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए पीने और नहाने के, सॉरी बेबी, पीने और नहाने के पानी में। अब और क्या बात हो सकती है ठंड के टाइम की। हाँ, अगर आप अपने पैरोट को केज में रखते हैं, रात में वो केज में सोते हैं, खैर उन्हें एक प्रॉपर जगह में ही सुलाना चाहिए। और मेरे पैरोट जैसे ही उन्हें नींद आती है ना, वो अपने आप ना, वो पिंजड़ा, उनका पिंजड़ा नहीं है, उनका घर है। सो वो उसमें हमेशा या तो खाना खाना होता है, भूख लगता है तो अपना ही चल के जाते हैं, कभी हम केज बंद नहीं करते, तो वो उसी में ही रहते हैं। और ठंडी का वक्त होता है ना, तब हम बड़ा मोटा रजाई टाइप का उनके केज में ढक देते हैं, क्योंकि अगर रात भर वो ठंड में रह जाएंगे, अगर आपके पैरोट्स को आप रात भर ठंड में रख देते हैं, आप पतली सी चादर ओढ़ा देते हैं, तो उन्हें सुबह तक ठंड लग सकती है और ठंड बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए इन्हें। तो आप मोटी चादर या मोटी रजाई उनके केज में ढक दीजिए, और पूरा मत ढकेगा, ऑक्सीजन के लिए थोड़ा केज खुला रहने दीजिएगा, मतलब हवा जाने लायक। और जैसे सुबह उठते हैं ना जब वो, तो उन्हें धूप में लेके जाने की कोशिश कीजिएगा, मतलब कि अगर आप रूम में रखते हैं वैसे तो उन्हें बाहर बालकनी की हवा में मत छोड़िए, क्योंकि ठंड के वक्त हवा ठंडी ही होती है। छत जाते हैं अगर आप, जैसे मैं छत लेके जाती हूँ इन्हें, ये बैठे रहते हैं, धूप रहता है, तब मैं नहाने के बाद, और इनके ये तो नहाते नहीं है ठंड के वक्त ज़्यादा, मैं इन्हें नहलाना पसंद नहीं करती, और ये खुद भी शायद नहीं पसंद करते हैं। ये तो बिल्कुल नहाना पसंद नहीं करता, अब इन्हें देख के थोड़ा सा नहाता भी है, बट पहले तो महीने में 1 बार नहाने वाला था ये, और मुझे नहाने नहीं वाले लोग पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है, बट इन्हें मंथ में 15 दिन में 1 बार नहला दीजिएगा। और धूप में
लेके जाइएगा, क्योंकि इनके लिए धूप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, विंटर्स के टाइम भी और हर वक्त इनके लिए धूप इम्पॉर्टेंट है। बट देख के, एकदम ज़्यादा धूप भी ना हो ना एकदम ज़्यादा ठंडी भी ना हो, जब धूप हो और हवा भी ठीक हो तब इन्हें धूप में आप ले जा सकते हैं। सो ये बात हो गई उनके ठंड से बचाव की। अब बारी आती कि ठंड में खाने के लिए क्या दें। तो अब जब भी खाना दें तो ये ध्यान रखिएगा, सीड्स तो आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया और गेहूं हो गया। फली तो मैं नहीं देती हूँ, बट मैंने देखा है कुछ लोगों को देते हुए देखा है। सो आप एक बार मेक श्योर कर लीजिएगा दिया जाता है कि नहीं। बट मुझे एकदम से नहीं पता कि देना चाहिए। वो जो फलियाँ आती है ना ठंड के वक्त पे, कवर वाली जिससे फोड़ के खाना पड़ता है, तो वो मैंने दे देती हूँ। जाम भी दीजिए और सेब भी दीजिए, केला नहीं दीजिएगा। और जाम और सेब जैसे फ्रूट्स दीजिए, लेकिन उन्हें दोपहर जब धूप का वक्त होता है ना उस वक्त पे उन्हें फ्रूट्स दीजिएगा। शाम होने के बाद उन्हें फ्रूट्स ना दीजिए। और अगर आप रोटी दीजिए और दाल चावल मैं इन्हें देती हूँ तो वो भी मैं कुनकुना देती हूँ, मतलब रूम टेम्परेचर में, ठंडा नहीं और ना ही गर्म, एकदम नहीं देती हूँ। सो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। कॉर्न खिला सकते हैं लेकिन अधिक मात्रा में नहीं, इनको लूज मोशन हो जाता है। सो अधिक मात्रा में नहीं, थोड़ा थोड़ा। मैं सनफ्लावर सीड्स देती हूँ, ये सनफ्लावर सीड्स हर मौसम के लिए अच्छे हैं इनके। और कैसे आप केयर कर सकते हैं, हाँ मैं ना जो मेन केयर इनकी आप अगर ठंड में करना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, एक वीडियो का जो लिंक आ रहा है वो है मैं इनकी केयर कैसे करती हूँ। मतलब मेरी ट्वीटी कोई भी मौसम हो वो आकर के घुस जाती है मेरे चादर के अंदर और हम साथ में सो जाते हैं। तो उन्हें सिर्फ गर्मी की ज़रूरत नहीं है, ठंड से बचने की गर्मी की नहीं, बल्कि आपके प्यार की गर्मी की भी ज़रूरत है। तो मेक श्योर कि आप अपने पैरोट्स को अपने ओ मिलो पुट्टू सॉरी बेबी, नन्नू कर रहे थे क्या? अभी कैसे नन्नू कर रहे हो? ये तो दिन भर सो जाता है भाई, सुबह हो शाम हो कोई दिखता नहीं है इसे। सो आप ध्यान दीजिएगा कि इन्हें आपकी प्यार की गर्माहट भी महसूस होनी चाहिए, क्योंकि प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मनुष्य के, यानी कि सॉरी बहुत ज़्यादा हिंदी हो जाता है ना मेरा। सो नहीं बेबी सॉरी अच्छा ठीक है ऊपर जाओ बैठ जाओ हाँ बोलो। तो इंसानों के लिए भी ज़रूरी होता है और एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी होता है। सो आप ध्यान रखिएगा कि आप इन्हें प्यार देते हैं अपना। अच्छा हाँ, अगर आप रूम हीटर्स का यूज़ करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इन्हें ज़्यादा गर्मी नहीं देनी है, इतनी भी नहीं कि रूम हीटर की आवश्यकता पड़ जाए। तो वो भी रूम हीटर का भी टेम्परेचर, अगर एकदम ज़्यादा ठंड है वहाँ पे रूम हीटर ठीक है, बट एकदम ज़्यादा टेम्परेचर नहीं करना है, उसका भी रूम टेम्परेचर की जितना ही रखना है। और अगर आप बेदिंग करते हैं यानी कि नहा रहे होते हैं और तो आप इन्हें अपने साथ में इन्हें केज में रख करके उस रूम पे ले जाइए। अगर आप हॉट बाथ लेते हैं राइट, तो वहाँ का जो वो होता है क्या बोल सकते हैं, भाप उड़ता है ना जब हम हॉट बाथ लेते हैं, तो वो उनके वो जो वेपर्स उड़ते हैं ना, वो यूं करके आपने देखा होगा, अगर किसी भी चीज़ से गरम गरम कुछ रहता है तो ये ऐसे करके सांस लेते हैं वहाँ पे, तो वो उनके लिए अच्छा है सांस लेना। और अगर आपके पैरोट को ज़ुकाम या कुछ भी लगता है ना, तो उनके ना आँखों में कीचड़ जम जाता है और आंखें खुलती नहीं है, और ना वो सांस लेने के लिए उनको ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो ऐसा सांस लेते हैं, ऐसा करके सांस लेते हैं। अब मेरी एक्टिंग पे मत जाइएगा, बट मैं बताना इम्पॉर्टेंट है बस इसलिए बता रही हूँ। और आप सभी जिनके पास है पैरोट्स या बर्ड्स, वो जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। सो वो सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो अपना चोंच खोल खोल करके सांस लेते हैं, और उनकी आंखें भी ना, उनकी आंखों के बाजू में कीचड़ जमा हो जाता है। वैसे तो टचवुड भगवान की कृपा से ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमने बहुत अच्छे से इनका ख्याल रखा हुआ है। सो जब से ये हमारे पास आए, जब ये आया था ना, जब मैंने इन्हें रेस्क्यू किया था, तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कमज़ोर था और ऐसा सब प्रॉब्लम हुआ था इसे।
उसके बाद हमने इसका ध्यान रखा और अब देखिए ये भागता है, लिटरली पैरों के पीछे मेरे भागता है और उड़ उड़ के मेरे पास आ जाता है। सो आई एम ग्लैड कि मैंने इसे इतना प्यार दिया है कि वो इतना कंफर्टेबल हो चुका है मेरे साथ, वरना तो ये कंधे में क्या आपके मतलब कि इर्द गिर्द आप इसके नहीं जा सकते थे, इतना ज़्यादा मतलब कि खूंखार था। है ना बेबी, किसी दोगे? नहीं, मन नहीं है उसका आज। ये थी कुछ विंटर केयर्स की टिप। तो चलिए अब आप सभी से विदा लेने का वक्त हो चला है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में बताएं कि अब आगे वाली वीडियो आपकी क्या मतलब होनी चाहिए। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहती हैं यार, तो कर दीजिए ना, क्या जाता है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उसमें भी आपका कुछ नहीं जाएगा। लाइक करिएगा प्लीज़, आई वॉन्ट मोर लाइक्स अगर आप लाइक करेंगे ना तो मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आप कमेंट्स में बताएंगे ना वो ज़रूर बनाने वाली हूँ। और उन कमेंट्स को जो मतलब कि इस वीडियो में भी जो सबसे अच्छा बेस्ट कमेंट होगा मैं उसे पिन करने वाली हूँ, यानी कि सबसे टॉप में रखने वाली हूँ। तो प्लीज़ अच्छे से मुझे बताइए कि मैं और क्या बना सकती हूँ बस। और लाइक्स कीजिए, फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस इतने ही से तो मैं बात कहती हूँ ना, आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना मुझे ये सब बातें कर पाऊँ। तो आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा, सब्सक्राइबर्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, है ना ट्वीटी, है ना काना, है ना जीतू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए ऐसे ही, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप सभी को तो पता है ना आई लव यू अ लॉट। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।